हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने इससे पहले आपको बहुपद बता के रखा है। ठीक है, बहुपद जो टॉपिक है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। बहुपद पढ़ रखा है। ठीक है, बहुपद होता क्या है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? अशून्य, सॉरी, चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब कि आपके जो चर की घात होनी चाहिए, ठीक है, चर की घात क्या हो? आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो। कहने का मतलब है कि घात जो हो, ठीक है, वो क्या हो? आपके ऋणात्मक पूर्णांक हो। क्या ऋणात्मक पूर्णांक का क्या मतलब होता है? ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि जो घात हो वो ना तो ऋणात्मक हो, ठीक है, ऋणात्मक का मतलब है कि माइनस वाली ना हो, और पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी संख्या हो। मतलब ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब है कि ऋणात्मक वाली ना हो और पूर्णांक हो, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो। ठीक है, तो क्या आपको बताया गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है। बीजीय व्यंजक का मतलब चर और अचर के बीच में संबंध होता है। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे टाइप के हो। ठीक है, ऋणात्मक ना हो, 0 हो सकता है, और पूरी पूरी संख्या हो लेकिन धनात्मक में हो, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद। ठीक है, चलिए, ये बहुपद तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बहुपद की अगर घात 2 हो, बहुपद की घात 2 हो, ठीक है, बहुपद की घात कितनी हो? 2 हो, तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात। अब घात क्या होता है? देखिए, चर की, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। चर की सबसे बड़ी घात, जैसे यक्स वाई, कोई भी चर है वहां, यक्स वाई जेड जो भी चर है, चर की जो सबसे बड़ी घात होगी उसे क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। और बहुपद की घात कितनी हो? बहुपद की घात 2 हो, मतलब सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2 हो, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद होता क्या है? जैसे हम बहुपद को जनरली लिखते हैं पी एक्स बराबर क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें देखिए तो इसकी घात कितनी है? घात अगर देखिए बहुपद की घात, तो सबसे बड़ी देखिए, यहाँ एक्स है ही नहीं, यहाँ एक्स की घात 1 है, यहाँ एक्स की घात 2 है, तो बहुपद की घात कितनी है? 2। अगर घात 2 है तो ये कैसा बहुपद है? ये है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। ठीक है, मतलब क्या है? द्विघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी हो? 2 हो, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। अब देखिए, इसी द्विघात बहुपद को अगर हम समीकरण के फॉर्म में लिख दें, यदि यदि क्या हो जाए? पी एक्स बराबर 0। ठीक है, अगर पी एक्स बराबर 0 है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं द्विघात समीकरण। मतलब आप इसी द्विघात बहुपद को समीकरण के फॉर्म में लिख दीजिए, उसी को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। देखिए, समीकरण क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। आपका समीकरण में कुछ एलएचएस होता है और कुछ आरएचएस होता है। ठीक है, तो आपके द्विघात बहुपद में ये तो आपका फंक्शन हो गया, एक ही टर्म दिया हुआ है। अगर एक ही तरफ का पद दिया हुआ है, अगर बराबर 0 कर दीजिए तो उसी को क्या बोल देते हैं? द्विघात बहुपद, सॉरी द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण। आपको याद रखना है ये बात, ठीक है, कि क्या बोलेंगे? यदि यदि
द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो तो px बराबर 0 द्विघात समीकरण कहलाता है। देखिए अभी हम आपको सारी चीज बताएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। मतलब आगे अगर आप ध्यान दीजिए, अर्थात क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही अपना क्या है, यही अपना क्या है, द्विघात समीकरण। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, बहुपद क्या है, बहुपद आपका ऐसा बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक का मतलब चर और अचर के बीच का संबंध है, जिसमें चर की घात क्या हो, ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब है कि 0 1 2 3 डॉट डॉट इस टाइप के हो। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो, उस बीजीय व्यंजक को बोलते हैं बहुपद। और यदि बहुपद की सबसे बड़ी घात, ठीक है, मतलब बहुपद में जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो, तो उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2, तो द्विघात बहुपद। और अगर द्विघात बहुपद px बराबर 0 हो जाए, मतलब एक समीकरण का रूप ले ले, यदि द्विघात बहुपद px हो और px बराबर 0 हो जाए, तो यही जो px बराबर 0 है इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। और देखिए px का मान क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाए, 0। ठीक है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही अपना क्या है, यही अपना द्विघात समीकरण है। तो देखिए इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो मैं आपको द्विघात समीकरण की परिभाषा लिख रहा हूं, उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, तो px बराबर 0, px बराबर 0 द्विघात समीकरण कहलाता है। अर्थात द्विघात समीकरण का मानक रूप, अगर आप ध्यान दीजिए तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, px बराबर 0, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये अपना द्विघात समीकरण का क्या हो गया, मानक रूप। और इसमें आपको ध्यान देना है कि a बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। और आगे आप ये ध्यान दीजिएगा b, c बिलोंग्स टू r। देखिए ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे द्विघात समीकरण क्या है, आप यही बोल देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इतना ही आप याद रखिए। कोई पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्या बोलेंगे, एक ऐसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, ऐसे समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां पर a b c क्या है, नियतांक है, लेकिन a की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती। b और c कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या। b, c बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, प्लस माइनस ऋणात्मक धनात्मक 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तो उसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। लेकिन आगे ये बोलना जरूरी है कि a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, नहीं तो अगर ये a 0 हो गया तो ये 0 x स्क्वायर मिलके ये 0 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो सबसे बड़ी घात 1 बचेगी।
वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 2, मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि द्विघात समीकरण क्या है, तो आप बस इतना बोल दीजिए कि एक ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है और जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होता है, ऐसे समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। यहां तक आपको हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक ऐसा समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का होता है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसमें a का मान 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन कौन द्विघात समीकरण है, लिखिए। ठीक है, मतलब आपको पहचानना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। x + 1 x + 2 = 0। b आप ध्यान दीजिए, x + 1 x - 8 = 0। c आप ध्यान दीजिए, x + 2 x + 3 2x + 8 x - 1। d पार्ट x + 3 x + 4 x + 1 x + 2। ठीक है, चलिए इतना दिया हुआ है। इसमें से हमें पहचानना है कि द्विघात समीकरण कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है। तो देखिए, अब पहचानने के लिए हम सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। जैसे ए पार्ट है, ए क्या है हमारा, x + 1 और x + 2 = 0। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x और x का मल्टीप्लाई क्या होगा, x²। x और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2x। 1 और x का मल्टीप्लाई x, और 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, और = क्या है, 0। तो देखिए ये x² हो गया, 2x और x कितना हो गया, 3x, और प्लस कितना है, 2 = 0। अब अगर ये आप ध्यान दीजिए तो क्या है, ये है अपना, चूंकि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, अतः द्विघात समीकरण है। आपको समझ में ये आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ a का मान 0 के बराबर नहीं है, या आप इतना ही लिख सकते हैं कि a = 0 नहीं है, a का मान कितना है, 1, मतलब ये द्विघात समीकरण क्या है। तो ये पहला वाला द्विघात समीकरण है। देखिए दूसरा वाला पार्ट में देख रहा हूँ, यहाँ मैं b पार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए b पार्ट क्या है, x + 1 और क्या है, 2x - 8 = 0। देखिए x और 2x का मल्टीप्लाई तो 2x², x और -8 का मल्टीप्लाई तो -8x, 1 और 2x का मल्टीप्लाई 2x, 1 और -8 का मल्टीप्लाई -8 बराबर क्या है, 0। देखिए ये क्या हुआ, 2x² -8x + 2x क्या होगा, -6x, और माइनस कितना है, 8 बराबर 0। देखिए यहाँ a का मान 0 नहीं है, लिखेंगे चूंकि a बराबर नहीं है किसके, 0 के, अतः द्विघात समीकरण है। हमें क्या देखना होता है कि x² वाला है कि नहीं, x² के आगे अगर 0 नहीं है तो अपना द्विघात समीकरण होगा। तो ये पहला भी द्विघात समीकरण है और दूसरा भी द्विघात समीकरण है। मतलब समीकरण में x² वाला अगर टर्म उपस्थित है तो आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये 2 क्वेश्चन हुए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखिए सी पार्ट क्या दिया हुआ है,
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, इस तरफ कितना दिया है 2x प्लस 8 और क्या दिया हुआ है x माइनस 1। देखिए x और x का मल्टीप्लाई क्या होगा x स्क्वायर, x और 3 का मल्टीप्लाई 3x, 2 और x का मल्टीप्लाई 2x, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। इधर देखो 2x और x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, 2x और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 2x, 8 और x का मल्टीप्लाई 8x, 8 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 8। देखो x स्क्वायर ये ठीक है, 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x प्लस कितना 6, ये कितना है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8x से कितना होगा प्लस 6x और माइनस कितना है 8। अगर आगे ध्यान दीजिए तो इन सबको उस तरफ लेके मैं जा रहा हूँ या ठीक है, अगर आप आगे ध्यान दीजिए तो देखिए 2x स्क्वायर इस x स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 6x है, इस 5x को उधर ले जाएंगे तो प्लस 6x माइनस 5x, इधर माइनस 8 है, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 8 माइनस 6 बराबर क्या 0। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा x स्क्वायर, 6x में से 5x जाएगा x, माइनस 8 और माइनस 6 कितना होगा माइनस 14 बराबर 0। अब इसमें अगर ध्यान दीजिए तो x स्क्वायर वाला टर्म क्या है उपस्थित है, लिखेंगे चूंकि a बराबर नहीं है किसके 0 के, a आपका बराबर नहीं है किसके 0 के, अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो देखिए आप तीसरा पार्ट भी आपका द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन जो सर दिए हो सब द्विघात समीकरण ही है। अच्छा, ऐसे भी आपको हो सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण ना हो, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन किया कर सकते हैं, आप अपने समझ से अपने टाइम पर ही आगे पीछे करके नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ये तीनों तो द्विघात समीकरण है। अब ये चौथा भी आपको लग रहा होगा द्विघात समीकरण है, लेकिन ये चौथा वाला जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, अभी देखेंगे। देखिए ये कितना है x प्लस 3 और क्या है x प्लस 4, RHS में क्या है x प्लस 1 और क्या है x प्लस 2। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x और 4 का मल्टीप्लाई 4x, 3 और x का मल्टीप्लाई 3x, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12, x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 2x, 1 का x में मल्टीप्लाई होगा x, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई में दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता दीजिएगा, हम आगे वो भी बता देंगे। तो देखिए ये x स्क्वायर क्या होगा कट गया, 4x और 3x कितना हो गया 7x, और 2x और x कितना होगा 3x, इस तरफ ले आएंगे माइनस 3x, प्लस 12 इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस 2 बराबर क्या है 0। 7x में से 3x जाएगा कितना आया 4x, और 12 में से 2 जाएगा कितना आएगा 10 बराबर 0। देखिए चूंकि x स्क्वायर उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं होगा। या आप इसी को क्या लिख सकते थे कि जो दिया गया समीकरण है इसमें a का मान किसके बराबर है, a का मान 0 के बराबर है, लेकिन द्विघात समीकरण में a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर वाला इसमें है ही नहीं। तो जब x स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप द्विघात समीकरण तो पहचान ही लेंगे। आप अगर आपको कुछ दिया हुआ रहेगा तो आप देख के ही पहचान जाएंगे कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो अगर द्विघात समीकरण की पहचान आप कर ले गए तो बहुत है उतना आपके लिए। अब देखिए द्विघात समीकरण की पहचान अगर आप कर ले गए ठीक तो अच्छी बात है। अब देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन में द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। 1 मिनट बस, सिर्फ 1 मिनट वीडियो का टाइमिंग देखने दीजिए। चलिए अभी है, काफी टाइम है। तो देखिए आपको तो द्विघात समीकरण अगर कहीं पर भी बनाना हुआ, जैसे द्विघात समीकरण कई टाइप में हो सकता है, कई क्वेश्चन में आपको आइडिया दिया हुआ और द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन करना हो। ठीक है, तो आप द्विघात समीकरण तो पहले पहचान तो लेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसमें x स्क्वायर उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे द्विघात समीकरण आपको बनाना हो कई बार, ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं उसमें भी द्विघात समीकरण आप बना लेंगे। देखिए कैसे, एक आयत की लंबाई
उसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है यदि आयत का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई में द्विघात समीकरण बनाइए। देखिए आपको क्वेश्चन में चौड़ाई में भी बोल सकता था, जिसमें बोलेगा हम उसी बनाएंगे, मतलब जिसमें बोलेगा कि आप द्विघात समीकरण बनाइए उसी को मान लेंगे। तो देखिए आप क्या मानेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर। देखिए ध्यान दीजिए, एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 3 अधिक है, मतलब लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 3 अधिक है, और आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ। तो देखिए आयत की लंबाई अगर हमने x मीटर मानी, तब आयत की चौड़ाई पर अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए लंबाई उसके चौड़ाई से 3 अधिक है, तो लंबाई x है तो चौड़ाई 3 कम होगा, क्योंकि चौड़ाई से 3 अधिक है लंबाई, और लंबाई में बोला गया है कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो हम लंबाई को पहले मानेंगे। लंबाई को x माना और लंबाई 3 अधिक है तो चौड़ाई 3 कम होगा, तो कितना होगा x माइनस 3 मीटर। अब देखिए चूंकि हमें, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो, चूंकि आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और अगर आप ध्यान दीजिए तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 40। कितना दिया हुआ है, 40, और लंबाई देखिए कितना है x, और चौड़ाई देखिए कितना है x माइनस 3 बराबर 40। देखिए x का x में गुणा तो x स्क्वायर, x का माइनस 3 में गुणा तो माइनस 3x, और इस 40 को इधर ले आइए माइनस 40 बराबर 0। देखिए ये अपना क्या बन गया, ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है, तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया द्विघात समीकरण। किसमें हो गया, लंबाई में। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है वो मैं आगे सिखाऊंगा। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन और बता रहा हूं। ठीक है, जैसा बोला जाए वैसे वैसे आप करेंगे, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का कर्ण 13 मीटर हो तो त्रिभुज के आधार के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। देखिए जैसा क्वेश्चन में बोला जाए वैसा आप करिएगा। क्वेश्चन को आप रीड करिए, क्वेश्चन को आप रीड करिए और फिर उसके बाद आपको जो भी कोई दिक्कत हो आप बताइए। देखिए क्या बोला गया, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर अधिक है, मतलब कुछ ऊंचाई है और वो ऊंचाई जो है वो आधार से कितना अधिक है, 7 मीटर। ठीक है, और त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ है 13 मीटर। हमें क्या बनाना है, त्रिभुज के आधार के लिए द्विघात समीकरण, तो जिसके लिए बनाना है उसी को हम मान लेंगे। देखिए माना त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर, तब त्रिभुज की ऊंचाई
ऊंचाई, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जान पाएंगे, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर अधिक है, मतलब जो ऊंचाई है वो 7 मीटर अधिक है। तो अगर आधार यक्स है तो ऊंचाई कितनी होगी, यक्स प्लस 7, एक्स माइनस 7 मत करिएगा, ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर अधिक है और द्विघात समीकरण आधार में बनाना है, तो आधार को यक्स माने तो ऊंचाई 7 ज्यादा हो जाएगी। अब देखिए हमें एक बात पता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आप पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे, कभी सुने हो, तो क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो आधार देखिए कितना है, यक्स, यक्स का वर्ग, लंब कितना है, ऊंचाई बोलिए या लंब, दोनों बात एक ही होती है, वो कितना हो गया, यक्स प्लस 7 का वर्ग, और कर्ण कितना है, 13। तो देखिए इसको ओपन करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर तो वैसे ही है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। तो यक्स स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर। देखिए 2 सतह 14x हो गया, ये प्लस 14x और 7 का स्क्वायर होगा 49, तो ये प्लस 49 और इस माइनस 169 को इधर ले आओ तो माइनस, प्लस 169 को इधर ले आओ तो माइनस 169 हो गया। तो देखिए ये क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस 14x और देखिए ये 49 169 में से घटेगा तो कितना आएगा, माइनस 120 बराबर 0। इसमें देखिए 2 से भाग दे सकते हैं, नहीं यही आप छोड़ देंगे तो भी बिल्कुल सही है, या अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। यही अपना क्या हो गया, आधार में द्विघात समीकरण, यही अपना क्या है, आंसर। ठीक है, तो अब देखिए अभी और क्वेश्चन में अगले टर्म पे द्विघात समीकरण बनवाऊंगा, इनको कैसे सॉल्व करना हो तो मैं सिखाऊंगा ही। द्विघात समीकरण बनाना भी कई बार 2 नंबर में आ जाता है, तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ चीजें अभी मैं आपको आगे और समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको और सारी चीजें बताई जाएंगी। अभी आज का लेक्चर यहीं पर हम रोक रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको ये समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण पहचानेंगे कैसे। ठीक है, द्विघात समीकरण सीधे सीधे लिखा है तो हम आराम से पहचान लेंगे, लेकिन अगर द्विघात समीकरण थोड़ा सा घुमा के दिया है तो पहले उसको हम मल्टीप्लाई करके ओपन करके खोल लेंगे और खोलने के बाद देखेंगे कि सबसे बड़ी x की घात 2 वाली है कि नहीं है। अगर x क्यूब है सबसे बड़ी घात, तो x स्क्वायर भी है तो द्विघात नहीं, वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, x की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, अगर x स्क्वायर वाला नहीं प्रेजेंट है, उससे छोटा है तो काम नहीं चलने वाला। x स्क्वायर से बड़ा टर्म तो होना ही नहीं चाहिए और x स्क्वायर होना चाहिए उससे छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का हो और a की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, इतना आपको ध्यान देना है द्विघात समीकरण में। ठीक है, आगे के लेक्चर कल देखेंगे, आज का इतना ही, थैंक यू।